ये छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो चलिए सबसे पहले जो हमें दिया गया है हम इसी को लिख लेते हैं। इसके बाद यहां पर cot है और यहां पर tan है, तो इनमें से कोई एक हमें कॉट में बदलना है या tan में बदलना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर लिखा है कॉट, तो इस tan को भी हम कॉट में बदलेंगे। तो tan को कॉट में हम बदल सकते हैं 90 माइनस थीटा के हिसाब से। तो चलिए tan की जगह पर हम लिखेंगे कॉट और यहां पर हम लिख सकते हैं 90 माइनस a। थीटा क्या है a, इसको हमने यहां पर लिख दिया। तो कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा tan थीटा बराबर बाकी सब ज्यों का त्यों कॉट b। इसको हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। अब कॉट और कॉट दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे तो आपको मिलेगा 90 माइनस a बराबर b। तो यहां पर माइनस a का पक्षांतर इस तरफ कर देते हैं, तो 90 बराबर आएगा b प्लस a, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 90 बराबर b प्लस a को लिख सकते हैं a प्लस b, या इसको और व्यवस्थित करें यदि तो a प्लस b बराबर आपको मिलेगा 90 अंश। इसको इस तरफ लिख दिया, इसको जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो ये हमने दिखा दिया है कि किस तरीके से सिद्ध करना था। चलिए हम लिखेंगे सिद्ध हुआ। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं पांचवा प्रश्न। इसमें दिया गया है, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस b अंश जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आपको जो दिया गया है उसको सबसे पहले लिख लेना है, जो कि दिया गया है sec 4a बराबर cosec a माइनस 20। चलिए इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो इसको सबसे पहले लिख लिया। इसके बाद यहां पर sec लिखा है और यहां पर cosec लिखा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो sec है इसको हम cosec में बदलेंगे। तो चलिए बदल देते हैं। तो sec को हम लिख सकते हैं, sec की जगह पर लिखेंगे cosec और 90 माइनस थीटा के हिसाब से इसे लिख सकते हैं। तो cosec और 90 माइनस कर सकते हैं 4a, तो ये हो गया थीटा। तो cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा ये बन जाएगा बराबर, और इसके बाद ये पूरा ज्यों का त्यों लिख देते हैं cosec और a माइनस 20 अंश, ये हमने लिख दिया ज्यों का त्यों। अब यहां पर cosec और cosec दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे तो आपको मिलेगा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। आप देख रहे हैं यहां पर cosec और cosec कैंसिल हो गया, तो 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, sec का बना देना है cosec और 90 माइनस हिसाब से लिखोगे तो वो sec ही लिखा है, और cosec a माइनस 20, cosec और cosec कैंसिल किए तो 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। अब इसके बाद आपको a और a अलग अलग कर देना है और संख्या संख्या अलग कर देना है। चलिए 4a इसी तरफ है तो हमने सबसे पहले इसको ही लिखा। इसके बाद ये प्लस का a है, क्योंकि इसमें कोई भी साइन नहीं है तो ये प्लस का माना जाता है, और इसका पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस a बराबर माइनस 20 पहले से ही लिखा है, और ये प्लस का 90 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 90 हो जाएगा। चलिए माइनस 4a और माइनस a हो जाएगा माइनस 5a, क्योंकि माइनस माइनस के जोड़ के माइनस के ही होंगे, इसमें गुणा नहीं हो रहा है, केवल हम लोग क्या कर रहे हैं जोड़ना, क्योंकि गुणा में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन यहां पर गुणा नहीं है, यहां पर केवल क्या है जोड़ना। तो 4a और 1a हो जाएगा 5a, वो भी माइनस का बराबर। यहां पर माइनस और माइनस के वही यहां पर भी होगा, माइनस 9 और 2 11 यानी 110 आ जाएगा, 110 अंश। यहां पर हम अंश लगाएंगे और यहां पर जहां तक पॉसिबल हो आप अंश लगा दीजिए। माइनस माइनस यहां पर भी है, बराबर के इस तरफ माइनस, बराबर के इस तरफ भी माइनस है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको मिलेगा 5a बराबर 110, और जब आप a का मान निकालना चाहोगे तो ये गुणा में है 5 और गुणा वाली संख्या बटे में आ जाती है, तो 110 बटे में आ जाएगा 5। तो a बराबर आपको मिलेगा 5 दूनी 10,
तो एक बचेगा, फिर यहां पर 10 हो जाएंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे 5 दूनी 10। तो जो ए का मान है वो 22 अंश आएगा, तो हम लिख सकते हैं अतः ए का अभीष्ट मान 22 अंश होगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं, और इसके लिए आप यहां से नोट करना स्टार्ट कीजिए। इसके बाद ये दूसरा शॉर्ट। थैंक यू।